अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 99 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 49,431 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 157 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, तो केसी ऑल शेयर के अंदर 332 मिलियन का काम हुआ। इसकी वैल्यू 8.8 बिलियन बनती है। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम्स के अंदर हमें कमी देख रहे हैं, डे ऑन डे बेसिस के हवाले से कमी होते हुए देख रहे हैं वॉल्यूम्स के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो ये कि मार्केट ने कल 50,000 की सतह को टच किया और आज उस सतह से 600 पॉइंट नीचे आ चुकी है मार्केट, ठीक है ना। मजीद मैंने जब परसों की वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपने समझी होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे। एक बात बताई गई थी कि जो बियर्स है उनकी एग्जिस्टेंस मार्केट में अब दिखाई दे रही है। ये एक पॉइंट था जिन्होंने नोट किया हो। दूसरा पॉइंट आप लोगों को स्टॉक्स के हवाले से बताया, जिसके अंदर हमारी सेल कॉल थी गंदारा के अंदर कहाँ से कहाँ तक थी। आपको बताया था इसको बेचना है, 48 को ये ब्रेक करता है, 47, 46 एंड 45 के लेवल पर आ सकता है। आज 45 का लेवल इसने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। गंदारा में हमने ही तेजी करवाई थी 4250 से, और फिर आपको एग्जैक्टली जिस दिन इसने हाई लगाया उसी दिन वीडियो में आपको बता दिया बस अब इसके अंदर तेजी खत्म। उसके अलावा डबल जीएल अल्हम्दुलिल्लाह परसों को जब हमारी वीडियो आई डबल जीएल के हवाले से आपको बता दिया कि अब ये कल के दिन मतलब कि बेसिकली ट्यूसडे के दिन ये 10.40 से 10.80 की तरफ मूव कर सकता है। इधर बेचना है आपने। आप देखिए जरा कि इसका हाई क्या था डबल जीएल का, 10 रुपये 80 पैसे, और ये हमने अपनी एनालिसिस में आपको पहले दे दिया था। इधर तक आ सकता है, इसमें बेच कर काम करना है। और आज देख लीजिए 10 रुपये 18 पैसे पे बंद हुआ। फिर मीज़ान बैंक के हवाले से बताया था कि इसमें स्टॉप लॉस ज़रूरी है। रेजिस्टेंस लेवल बताया था 129 का था गालिबन, बताया था अगर इसको ये ब्रेक करता है तो इंट्राडे में एक ट्रेड मिल सकती है 130, और दूसरे लेवल्स के हवाले से बताया था, उसने वो भी अचीव किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन ऑल बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस रही, बहुत अच्छी गाइडेंस रही। बहरहाल आप क्या समझते हैं इसके हवाले से ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी मैं मार्केट को देखता हूँ, उसके हवाले से मैं टेक्निकल्स में तो ज़रूर डिस्कस करूँगा। आज इंडेक्स ने हाई लगाया 49,740 और एक लो लगाया 49,383, मतलब प्लस भी गई और मार्केट माइनस भी गई। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कुछ न्यूज़ के हवाले से आ जाता है। सबसे बिग न्यूज़ है डॉलर की रिटर्न जो है, वापसी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कल से, ठीक है। कल ही हमने देखा जब तक डॉलर आपका नीचे था मार्केट ने 50,000 टच कर लिया। जो रिवर्सल आया डॉलर के अंदर मतलब अपसाइड की तरफ मूव करने स्टार्ट हुआ, उसी तरीके से हमारी मार्केट नेगेटिव होने शुरू हो गई, क्योंकि इनका रिलेशन काफ़ी इन्वर्स है। अच्छा अब आप ये देखें, अब जाहिर सी बात है एक आपकी एक नॉर्मल की बात है, अब डॉलर रोज रोज गिर रहा है, ठीक है। जिसको 300 पे लेना था वो रुकेगा नहीं, यार भी डॉलर गिर रहा है, रोज रोज गिर रहा है, सब वेट कर रहे थे। अब कल डॉलर के अंदर 20 पैसे का इजाफा हुआ। अब जो है जाहिर सी बात है ये कि नेचुरल साइकोलॉजी की बात है कि अब जाहिर सी बात है डॉलर थोड़ा सा, और अब लोगों को जिनको लेना था जो रुके हुए थे कि भाई रोज डॉलर गिर रहा है, अब वो लेने आए एक साथ। और आज आप देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट हमें डॉलर के राइज में देखा। आज इंटर बैंक में डॉलर के अंदर 3 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। कल की क्लोजिंग 277.03 थी और आज की क्लोजिंग 280.29 आई है। 3 रुपए 26 पैसे का इजाफा, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है हर उस कंपनी के लिए जो इम्पोर्ट बेस्ड है। हर उस कंपनी के लिए, चाहे फिर उसके अंदर ऑटो सेक्टर आ जाए, ठीक है, चाहे फिर उसके अंदर कोई सा भी दूसरा सेक्टर आ जाए जिसके अंदर रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो सीमेंट हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपका क्या कहते हैं कोई सी भी कंपनी हो सकती है जो बेसिकली इंपोर्ट बेस्ड है। और हर वो कंपनी को फ़ायदा अब होगा जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था डॉलर के गिरने की वजह से। क्यों? क्योंकि डॉलर का बढ़ना हर एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी के लिए फ़ायदेमंद बात है, क्योंकि उनको एक्सचेंज गेन मिल जाता है जो वो अदर इनकम में शो कराते हैं, जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी हो सकता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हो सकती है, या कोई सी भी कंपनी हो सकती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मैंने कुछ आप लोग को बता दिया। इसी में ही बहरहाल टाइम थोड़ा निकल जाता है, टाइम मुख्तसर सा होता है फिर, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश होती कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। एनीवेज रिजल्ट्स आए, PRL के अच्छा रिजल्ट आया, उसकी वजह से इसको एक वक्त में अपर लॉक भी लगा के खोल भी गया। 75 मिलियन से ज़्यादा काम खाली PRL में हुआ। फिर कि इलेक्ट्रिक आपका टॉप एक्टिव था 3 पैसे नेगेटिव, PIBTL 6 पैसे प्लस रहा, WTL 3 पैसे नेगेटिव रहा, सिनर्जी 14 पैसे प्लस, मेपल लीफ 1 रुपये 12 पैसे माइनस रहा, जब हम नेटवर्क 6 पैसे प्लस, पैल 16 पैसे माइनस, एयरलिंक 37 पैसे और DFML नील बंद रहा। जहाँ टॉप एडवांस की बात की जाए तो आगा स्टील अपर लॉक, EFGH
अपर लॉक ट्राई स्टार पावर, अपर लॉक, फिर आपके दूसरे अरूज इंडस्ट्रीज कल भी गालिबन लॉक था शायद, आज भी लॉक लगा। फिर पीपीवीसी पाकिस्तान पीवीसी लिमिटेड भी आज अपर लॉक रहा। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड की मैं बात कर लेता हूँ तो कुछ लिक्विड है। परवेज अहमद कंसल्टेंसी हो जाता है जैसे कि ट्राईपैक फिल्म लोअर लॉक, पीआईसीटी कल भी लोअर लॉक आज भी लोअर लॉक। परसों गालिबन पीआईसीटी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी जिसके अंदर इसके सीईओ ने रिजाइन दे दिया, तो डेफिनेटली किसी एक अच्छी चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है ये भी देखने वाला है कि पीआईसीटी क्या बिजनेस करेगी आगे, क्या इनका कुछ बनता है। तो ये काफ़ी इस वक्त रिस्की स्टॉक है पीआईसीटी इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे के लिए तो चलो समझ में आता है, आपने कोई सा भी स्क्रिप्ट पकड़ लिया उसके फंडामेंटल नहीं मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना चाह रहे हैं पीआईसीटी को तो यू शुड रिकंसिडर योरसेल्फ। ये मेरा ओपिनियन है। आर्कटिक टेक्सटाइल लोअर लॉक, नेक्टर जो है वो भी आज काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है। ये हो जाते कुछ आज की मार्केट के हवाले से। मैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स को भी अगर आप लोगों को दिखा दूँ आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर है तो यूबीएल फॉलोड बाय मीज़ान बैंक। एक्सपेक्टेशंस है बैंकिंग की अच्छी अर्निंग्स आ सकती है, अच्छे डिविडेंड्स आ सकते हैं जिसकी वजह से बैंकिंग ही परफॉर्म कर रहा है। मीज़ान बैंक, सिस्टम, लकी, एमसीबी, ईपीसीएल, पीएसएमसी फॉल और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाता है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे हफ्को, जीडीसी, एचबीएल, मेपल लीफ, मिल्लर ट्रैक्टर, बैंक अल फलाह, पावनी, चराट, एफसीसीएल, बीजीकेसी, एनएमएल, एंग्रो और आगे आप चंद स्क्रिप्ट देख सकते हैं। बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज की मार्केट के हवाले से। अच्छा एक और नेगेटिव चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले आप लोगों को डॉलर के हवाले से बताया था, एक नेगेटिव चीज़ थी डॉलर। दूसरा नेगेटिव है ऑयल, ठीक है ना। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा हो चुका है, चाहे क्रूड ऑयल हो गया यहाँ पर आपका गोल्ड हो गया, दोनों इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल उनके अंदर एक हम इजाफा ही देख रहे हैं। तो ये किसी भी इकोनॉमी के किसी भी इम्पोर्ट बेस्ड ऑयल इम्पोर्टर्स के लिए जो कंपनीज बेसिकली कंट्रीज मेनली ऑयल इम्पोर्ट करती हैं तो उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा और फिर क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या कहते हैं कंज्यूमर के ऊपर आता है, तो पेट्रोल प्राइसेस जो है उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है ना। यू नेवर नो, अगर क्रूड ऑयल नहीं गिरता यहाँ से डॉलर बढ़ जाता है अल्लाह ना करे तो फिर पेट्रोल प्राइसेस या तो अनचेंज या तो उनके अंदर एक इजाफा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एक्स रिफाइनरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो है मेन वीडियो का मकसद नहीं, हमारा मकसद है टेक्निकल्स का, ठीक है ना। क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं तफसील से डिस्कस करूँगा तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। लेकिन ये कि मकसद ये कि क्रूड ऑयल बढ़ना एक नेगेटिव चीज़ डालता है आपके इन्फ्लेशन के ऊपर, इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो इन सब का एक इम्पैक्ट होता है। एनीवेज ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्रूड ऑयल और मैंने आप लोग को बताना ज़रूरी समझा। इंटरनेशनल मार्केट में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 551 पॉइंट नेगेटिव रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट्स में भी मोस्टली प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, जल्दी से टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं। आज ही क्लोजिंग, कल की एक रेड कैंडल जो कि गालिबन मेरे हिसाब से 10 सेशन के बाद की एक रेड कैंडल बनी थी, आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो एक डेफिनेटली नेगेटिव क्लोजिंग ही दी है, ठीक है। और ये जो है वो प्रेशर को शो कर रहा है मार्केट के अंदर, प्रेशर नहीं तो एग्जॉशन को शो कर रहा है, जो बुल्स के अंदर एग्जॉशन है उसको शो कर रहा है, ठीक है ना। हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक बेयर्स जो है ना वो एक्टिवेट नहीं हुए, ठीक है ना। अभी जो हम देख रहे हैं ना वो एडजस्टमेंट्स है, ये प्रॉफिट टेकिंग्स है। गिरावट तो मैं इसको कहता ही नहीं हूँ, गिरावट जो होगी ना वो 500,000 पॉइंट की एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। जो इसको भी हम गिरावट क्लासीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। एनीवेज आज की एक प्रेशर के साथ क्लोजिंग रही है। वॉल्यूम्स आप देख लीजिए मुसलसल गिरे जा रहे हैं। 13 अक्टूबर के बाद रोज बरोज वॉल्यूम के अंदर हम गिरावट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो एक बना है मार्केट के अंदर 3 कैंडल्स जो बैक टू बैक बनी है वो काफ़ी जो है वो प्रेशर को पॉइंट करते हुए दिखा रही है बेसिकली। एनीवेज मैं आ जाता हूँ आवरली चार्ट पर, देखते हैं आवरली मार्केट का क्या सिचुएशन है। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के पास इस वक्त एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मौजूद है 49,350 से लेकर 250 का लेवल, ये पूरा ही मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल है। अगरचे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर तो हम मार्केट के अंदर एक प्रेशर जो है उसको बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं, जिसके अंदर जो मार्केट हमें टारगेट करती हुई दिखाई देगी वो होगा 49,100, ठीक है, फॉलोड बाय 48,900, ये हमारा आएगा अगला लेवल। और उसके बाद का जो लेवल है मार्केट के अंदर वो रहेगा 48,600 और 48,300, ये हमारे लिए बिग लेवल्स रहेंगे मार्केट के अंदर। एनीवेज अभी जब तक मार्केट 49,350 के ऊपर है ना, मार्केट जो है
वो अभी भी सेफ जोन है 48,350 से 250। इसको ब्रेक करती है तो हम इंट्राडे में भी प्रेशर आता हुआ मार्केट के अंदर देख सकते हैं। अब कुछ समझ लीजिए मार्केट, देखिए मार्केट ने कुछ चंद दिनों में कुछ ज्यादा रैली की। मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आ जाऊं तो आप लो से देखेंगे मार्केट को 44,459 के लो से मार्केट ने 5-5,500 पॉइंट की रैली की। अब जाहिर सी बात है, अब 5,500 पॉइंट की रैली की और उसमें ऐसा कोई मेजर डिप भी नहीं आई, मेजर करेक्शन भी नहीं आई, तो इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट जोन में। अब देखिए कभी भी एक बात हमेशा मैं एक टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, इस टिप को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपका लॉस कैसे रुकेगा। आप खाली इस टिप को नोट आउट कर लीजिए और आज से एक रूल बना लीजिए, मेरा मानना है, ठीक है ना। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अपने आप ये एक रूल बना लीजिए कि इसको फॉलो करना है। वो रूल क्या है कि जब कभी मार्केट एक हाईली ओवरबॉट हो जाए ना, इसमें क्या करना है, जब हाईली ओवरबॉट हो जाए तो जाहिर सी बात है हमें डर लग रहा होता है यार हम बेच देंगे, हमारा पे मार्केट में फिर तेजी हो गई, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई तो हम मिस कर जाएंगे, ये होता है ना डर। इसको ओवरकम करने के लिए मेरा क्या मानना है, जब कभी मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ जाए स्विंग एंट्रीज को एग्जिट कर देना चाहिए और सिर्फ शॉर्ट टर्म में मार्केट को टारगेट करें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म। स्विंग में जितनी भी पोजीशन है ना, कोशिश करें मेजॉरिटी को स्क्वायर ऑफ कर दें जो इंडेक्स के साथ मूव करते हैं, ठीक है ना, उनको स्क्वायर ऑफ कर दे और अब सिर्फ काम करे इंट्राडे में। मार्केट ऊपर जाने लगे, रेजिस्टेंस ब्रेक करे, बाय कर लो यार, बाय करके बैठ जाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, बाय करके बैठ जाओ, ठीक है ना, और फिर काट दो, ठीक है ना। तो इस रूल को खाली फॉलो कर ले। जब कभी मार्केट तेजी में हो ना और मार्केट बिल्कुल अब जैसे रुक गई है ना, अब यहाँ पे डेफिनेटली जो चांस है ना ऊपर जाने का वो है, ऐसा नहीं है कि मार्केट जा ही नहीं सकती ऊपर, अभी भी वो चांस मौजूद है जब तक 350 से 250 के ऊपर है, लेकिन इसका चांस थोड़ा कम है। अब आपको क्या करना है कि अब मार्केट में ना सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट टर्म में मार्केट को देखें, स्विंग ट्रेड को छोड़ दें, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप नई एंट्री लेना चाहेंगे तो वो भी एक रिस्क होगा, ठीक है। अगर आप पुरानी जो आपके प्रॉफिट में चल रही है स्विंग ट्रेड, उनको आप एग्जिट नहीं करेंगे और फिर नीचे आ गया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए स्विंग को कट ऑफ करके स्क्वायर ऑफ करने के बाद अब इंट्राडे में काम करें, चाहे वही स्क्रिप्ट जैसे आप फॉर एग्जांपल गंदारा था, GAL गैल गंदारा ऑटोमोबाइल्स, मैंने आपको बोला सेल कर दें, अब तो सेल कर दिया। अब आपको जैसा 45 पे आ गया, मेरी सेल कॉल 48 पे थी, 48-49 के पास, अब 45 पे आ गया। अब आपको वापसी अच्छा लग रहा है, आप इंट्राडे ट्रेड ले लें। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, मैं नहीं कह रहा बाय कर लो जाके, लेकिन एक एग्जांपल दी कि अब आप उसको इंट्राडे में बाय कर ले, भले उसी स्क्रिप्ट को कर ले, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कौन सा स्क्रिप्ट को कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आ जाए। अब स्विंग ट्रेड को देखना छोड़ दें और अगर क्लोजिंग बहुत ही अच्छी आई है तो उसको अगले डे के लिए कैरी करें, लेकिन अब आपका व्यू शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं मार्केट के हवाले से बात कर लूँ तो मार्केट के दो रेजिस्टेंस लेवल है, पहला रेजिस्टेंस है 49,750 से 800 और दूसरा रेजिस्टेंस है 50,000 का, 50,050 का, ये दो रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को फुल रैली में आना है तो 50,000 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, अगर मार्केट को इंट्राडे में मूवमेंट बनानी है तो 49,750 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन करना पड़ेगा। अगर नहीं सस्टेन करती तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, ठीक है ना, ये चांस मार्केट में मौजूद है। तो अब आपको जो टेक्निक बताइए ना, इसको आप फॉलो कीजिएगा आइंदा के लिए और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको कैसे लॉसेस आपके बच जाएंगे या जो प्रॉफिट है वो खत्म नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जो मैंने बात कही ना वो है बहुत सिंपल सी बात, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे ना तो वो जो छोटी सी बात जो बड़ा इम्पैक्ट डालेगी ना वो सब देखेंगे। एनीवेज ये मार्केट के हवाले से मैंने बता दिया, काफी डिटेल डिस्कशन की, नीचे के लेवल्स बता दिए, मार्केट हाईली ओवरबॉट जोन में है। आरएसआई को मैं दिखा दूं तो आरएसआई आपका जो है बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश डाइवर्जेंस। लेकिन मैंने एक हमेशा बात कही है, बियरिश डाइवर्जेंस पे तभी काम करना चाहिए जब कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन कब मिलती है, जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे, तभी कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। और वो आप लोगों को जब मिलेगी जब मार्केट 350 से 250 को ब्रेक कर दे, ये अच्छा लेवल है, सपोर्ट लेवल है मार्केट का। आज भी इसी लेवल के आसपास मार्केट में बाइंग देखने को मिली थी। तो एनीवेज ये थी एनालिसिस केसी 100 इंडेक्स की। बाकी कि इंशाल्लाह जैसे ही थोड़े मार्केट जो है अभी मैंने जैसे बताया कि जब तक ब्रेकआउट नहीं कर लेगी मार्केट, चाहे हाई साइड पे या चाहे लो साइड पे, मार्केट ही साइडवेज ही रहेगी। और मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई जल्दी से स्क्रिप्ट दे दूं, ठीक है ना, एक बार मार्केट को डिसीजन लेने दे, एक तरफ मोमेंटम बना ले मार्केट, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को स्टॉक्स भी दूंगा, एक नहीं बहुत सारे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड भी रह सके। इसी साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।